हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने अपना जीओसी शुरू करी थी, जो उसमें था हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था और हमने इंडक्टिव इफेक्ट ख़त्म भी कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे रेजोनेंस से। आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, तो रेजोनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई डू वी रिक्वायर टू स्टडी रेजोनेंस? तो कुछ तो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका हम स्ट्रक्चर बनाए एक बार, तो वो एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकता है कि वो मॉलिक्यूल कैसा है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को मिनिमम दो स्ट्रक्चर या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है ये बताने के लिए कि वो एक्चुअली में है कैसे, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो सकती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो CH4, अगर हम देखें CH4 का हम स्ट्रक्चर सिंपली कैसे बना सकते हैं? CH4 ऐसे, ये है CH4 हमें ऐसे दिखता है जिसमें C और H के बीच में 4 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, हम सिंपली CH4 को ऐसे दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं O3 का। O3 का हम स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हम दो तरीके से बना सकते हैं, O डबल बॉन्ड O और एक O इस पे। तो इस पे प्लस चार्ज हो जाता है, इस पे माइनस चार्ज हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों को सेम मानते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम और कैसे बना सकते हैं? इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। हो सकता है कि डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के साथ हो और नेगेटिव इस वाले ऑक्सीजन के साथ हो। ठीक है, तो हमें दो तरीके से O3 बना सकते हैं, यानी कि हमें O3 को दिखाने के लिए हमें दो स्ट्रक्चर्स चाहिए। लेकिन अगर एक्चुअल में बात करें, एक्चुअल में O3 का स्ट्रक्चर ना तो ये होता है 1 और ना ही 2। एक्चुअल में स्ट्रक्चर दोनों का है ही नहीं। ये हमें कैसे पता चला कि O3 का स्ट्रक्चर दोनों में से कोई भी नहीं है? क्योंकि काफ़ी टेक्निक्स है जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं? बॉन्ड लेंथ पता लगा सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ अगर हम यहाँ पे पता लगाएं OO के बीच की, तो हमें पता चलता है कि OO की बॉन्ड लेंथ ना तो क्या है, सिंगल बॉन्ड की तरह है, जो कि हमें एक ओ सिंगल बॉन्ड O दिख रहा है, और ना ही वो डबल बॉन्ड की तरह है, जो कि हमें O डबल बॉन्ड O दिख रहा है यहाँ पे। तो ना तो वो सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ है, ना डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ है। उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कुछ बीच में है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में। तो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से तो छोटी है उसकी बॉन्ड लेंथ। मान लो अगर ये बॉन्ड लेंथ मान लो X है O3 में O की बॉन्ड लेंथ, और वो बड़ी किससे है? O डबल बॉन्ड O से। तो एक ही बॉन्ड लेंथ है, सिर्फ एक बॉन्ड लेंथ है। जैसे यहाँ पे हमें दो बॉन्ड लेंथ दिख रही है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। दो बॉन्ड लेंथ नहीं मिलती हमें, O3 में सिर्फ एक ही बॉन्ड लेंथ मिलती है, जो क्या होती है? X होती है, और वो किसके? O सिंगल बॉन्ड O और O डबल बॉन्ड O के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या पता चलता है? ऑल्दो हम ये वाले स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्चुअल स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखता है, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड। और उसे हम बना कैसे सकते हैं? O O O डैश हम दिखा देंगे। हम ना तो पूरा डबल बॉन्ड दिखाएंगे किसी पे, और ना ही सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे। इस पे डेल प्लस चार्ज, इस पे डेल नेगेटिव, और इस पे डेल नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो RH से मैंने कर दिया। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर तो उसका रेजोनेंस का ये वाला O3 का ये वाला है, लेकिन हम यूज़ क्या करते हैं? 1 और 2 स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। क्योंकि जब भी हम रिएक्शंस की बात करते हैं, मैकेनिज्म हमें शो करने होते हैं, तो हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर यूज़ करके अपना मैकेनिज्म्स नहीं शो कर सकते। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कुछ। हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म शो करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें 1 और 2 स्ट्रक्चर, इन्हीं के बेसिस पे हम अपने रिएक्शन के मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस वजह से हमें रेजोनेंस की ज़रूरत है। इनको हम क्या बोलते हैं? 1 और 2 को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें रेजोनेंस होती है? देखते हैं हम। बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है जो हम यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं बेंजीन यूज़ करते हैं। बेंजीन के कितने क्या रेजोनेंस दिखा सकते हैं? एक ये और एक ये। तो एक बार बॉन्ड्स इन वाले कार्बन्स पे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो एक बार देखोगे 1 2 के बीच में है, तो एक बार 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, और एक बार 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये है बेंजीन की रेजोनेंस। बेंजीन का हाइब्रिड कैसे बना सकते हैं हम? बेंजीन का हाइब्रिड सिंपली ऐसे बन जाएगा। हम डैश लाइन ऐसे सर्कल दिखा देते हैं बीच में। ठीक है, तो ये तो उसका हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये 1 और 2 क्या हो गए? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिनको हम RS से बता रहे हैं, और इसे हम बता रहे हैं RH से। ठीक है, इसमें भी जो CC बॉन्ड लेंथ होती है, जो CC बॉन्ड लेंथ इसमें है, वो सिंगल बॉन्ड CC सिंगल बॉन्ड, और CC सिंगल बॉन्ड से तो छोटी होती है, और C डबल बॉन्ड C से बड़ी होती है। तो ये CC किसका है? बेंजीन में जो है,
ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में लाई करती है। सिंगल बॉन्ड की क्या होती है 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग और इसकी होती है 1.33 या 34 आर्मस्ट्रॉन्ग करके होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होती है जो बेंजीन में जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लिख लेते हैं अपने रेजोनेंस के। तो वन बाय वन आप भी नोट कर लीजिए वो। तो पहला क्या होगा, जो हाइब्रिड, अभी हमने देखा कि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वही हमारा रियल स्ट्रक्चर है एक्चुअल में देखा जाए तो, लेकिन हम यूज़ क्या करते हैं अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो कि रियल नहीं है, वो इमेजिनरी होते हैं। तो रियल हाइब्रिड हम RH लिख देते हैं उसे, रियल हाइब्रिड RH is the only real structure, is the only real structure with लोएस्ट एनर्जी। तो हमारी अगर मैं बात करूँ अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की और अपने रेजोनेंस हाइब्रिड की, तो इन सब में से सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है, हमारे हाइब्रिड स्ट्रक्चर की। हाइब्रिड स्ट्रक्चर लोएस्ट एनर्जी होता है, और क्योंकि लोएस्ट एनर्जी इस वजह से क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, विद लोएस्ट एनर्जी एंड हाईएस्ट स्टेबिलिटी। ओके, तो सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम RS से डिनोट करेंगे यहाँ पर। RS आर इमेजिनरी, आर इमेजिनरी, वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, रियल में एक्चुअली मॉलिक्यूल RS की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, एंड कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड में हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो आर कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, थर्ड पॉइंट क्या होगा, अब कुछ RS हो सकता है ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, कुछ RS हो सकता है कम कंट्रीब्यूट करें। तो ज़्यादा कौन से कंट्रीब्यूट करेंगे, जिनकी एनर्जी कम होगी, जिनकी एनर्जी कम होगी यानी कि वो ज़्यादा स्टेबल होंगी, तो वो ज़्यादा हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड पे कंट्रीब्यूट करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड को स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स, ये विच है, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर इज मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर with less energy and high stability or more stability। और फोर्थ की बात करें तो resonating structures which contributes less, जो less कौन से contribute करेंगे, जिनका which contributes less वो minor contributor होगा। क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और वो कम स्टेबल होंगे, contribution कम होता है। is minor contributor with more energy and less stability। ओके, तो ये फिफ्थ पॉइंट है, द RH विथ, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है वो क्या होता है, स्टेबल। द रेजोनेंस हाइब्रिड विथ मोर RS इज मोर स्टेबल। ठीक है, जो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इन सम केसेस इक्वलेंट RS आर प्रेजेंट, इन सम केसेस इक्वलेंट RS। इक्वलेंट RS मतलब क्या, जो सारे के सारे RS हैं, कितने भी RS हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सारे कैसे होंगे, एक्चुअल में इक्वल ही होंगे, मतलब वो एक जैसे होंगे, उनके स्ट्रक्चर्स, उन पे चार्ज वगैरह, चार्ज तो सब पे सेम ही होता है, लेकिन किस एटम पे क्या चार्ज है वो भी सेम होगा। ठीक है, तो वो उस केस में क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्सेप्शनली स्टेबल बन जाता है। तो इन सम केसेस इक्वलेंट RS आर प्रेजेंट। ठीक है, तो एंड देयरफॉर the stability is very high, and therefore the stability is
हाय। ठीक है, तो ये थे इसकी बात। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। एक अगर हम डेफिनेशन बताना चाहें कि डेफिनेशन क्या होगी हमारी रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस एक्चुअली में है क्या? डीलोकलाइजेशन है, मतलब लोकलाइज मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स्ड है, और अगर डीलोकलाइजेशन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव हो रहा है, एक पोजीशन में फिक्स नहीं है, तो डीलोकलाइजेशन होती है रेजोनेंस में। कहाँ पर? पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में। पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइजेशन होती है। तो हम लिखेंगे द डीलोकलाइजेशन of pi electrons in parallel p orbitals is known as resonance. पैरेलल पी एक्चुअली में कैसे आए हैं ये? पैरेलल पी हमने क्यों बोला? क्योंकि देखो रेजोनेंस कहाँ कहाँ पॉसिबल है, या तो sp2 कार्बन पे या sp कार्बन पे, क्योंकि मतलब sp2 होना चाहिए एटम या फिर sp होना चाहिए, क्योंकि हमें प्लेनर स्ट्रक्चर होना जरूरी है रेजोनेंस के लिए। ठीक है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर है तो sp2 है, अगर मान लो sp2 है, ठीक है, तो अब क्या है, हमारे पास एक p ऑर्बिटल है जो खाली बचा है। अगर sp3 की बात करते हैं हम, तो वो एक s और 3p से मिलके बना होता है, 3p और एक s से मिलके बना होता है। ठीक है, तो अगर sp2 की बात करें, ये 1s और 2p से मिलके बना होता है, मतलब 2p ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। तो इसमें एक p ऑर्बिटल जो होता है हमारा, वो क्या होता है, खाली पड़ा रहता है। तो वो क्या है, वो वेकेंट ऑर्बिटल में, मतलब खाली खाली तो नहीं होता, वो पाई बॉन्ड बनाता है। वो तो वो क्या होगा, वो पैरेलल, वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, लेकिन आपस में जितने भी पी ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अभी स्ट्रक्चर से देखते कैसे होगा। जैसे अगर मैं ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, तो अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, मतलब मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाती हूँ, उससे ज़्यादा समझ आएगा। ऑर्बिटल डायग्राम, तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं दिखाना है यहाँ पे, एक सेकेंड, CH देखो, ये है इसका, ये है इसका, ये है इसका p ऑर्बिटल और ये है इसका p ऑर्बिटल। तो अगर मैं एक सेकेंड, इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये हटाना चाहूँ, तो अब क्या हो रहा है, ये इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है और इसके बीच में बॉन्ड। बेसिकली मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड्स दिखा दी थी जो नहीं दिखाने थे, क्योंकि वो डबल बॉन्ड्स में मैं कहाँ दिखा रही हूँ, ऑर्बिटल के फॉर्म में। देखो, तो ये C, अगर ये C के 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये क्या है, ये सारे बॉन्ड्स किससे बने हुए हैं, ये sp2 से बना हुआ है, ये भी sp2 से बना हुआ है। लेकिन एक p ऑर्बिटल जो भी बचा कार्बन के ऊपर, वो क्या है, ये, जो कि अगर ब्यूटाडाइन का एक मॉलिक्यूल है, अगर ब्यूटाडाइन का एक, अगर मैं मान के चलूँ कि मेरा ये मॉलिक्यूल है ब्यूटाडाइन का, तो इसमें क्या है, यहाँ पे तो पूरा CH वगैरह सारे एक प्लेन में है। ठीक है, मान के चलो कि एक ब्यूटाडाइन है जिसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4 यहाँ, तो सबका क्या होगा, जो p ऑर्बिटल होगा वो क्या, जो एक बचा जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है बेसिकली, वो ऐसे जा रहा होगा, एक ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, तो चारों कार्बन पे p ऑर्बिटल्स होंगे। p ऑर्बिटल्स इसके प्लेन के तो परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि वो ऐसे होंगे, p ऑर्बिटल सारे ऐसे 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 होंगे, तो इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन आपस में क्या होंगे, सारे के सारे पैरेलल। तो इस वजह से हमने क्या वर्ड यूज किया, पैरेलल p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे दिख रहा होगा। अगर इसमें अब मैं रेजोनेंस दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखेगी वो रेजोनेंस, ये बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा, यहाँ पे ऐसे, और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऐसे। ठीक है, तो CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक है, ये बॉन्ड मैंने जो था, जब मैंने ये एरो दिखाया, हम एरो से शो करते हैं जब बॉन्ड की शिफ्टिंग करते हैं। अब इस पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है और ये पाई बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे नया, तो हमने ये एरो यहाँ से शुरू करेंगे इस बॉन्ड से, और ये एरो कहाँ पे खत्म करेंगे, इसी बॉन्ड पे खत्म करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो हम इस एरो को यहाँ बॉन्ड से शुरू करेंगे और कहाँ पे एंड करेंगे, इस कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ पे
इस एरो से क्या बना, यहाँ पे बॉन्ड बना, और इस एरो से यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आया। तो जब भी नेगेटिव चार्ज हमें प्लेस करना होगा तो हम एरो के एंडिंग एटम पे करेंगे, और जब भी हमें पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड ही बनाना है तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड से शुरू करके बॉन्ड पे ही, दूसरे बॉन्ड पे खत्म करेंगे अपना एरो। ठीक है, तो ये एरो का हमें ध्यान रखना होता है। चलो तो हम आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस कितनी तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे हो सकती है, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखो ये तो पता है कि कहाँ पे होते हैं, इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेशन वर्ड सुना होगा, इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, लेकिन कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सो वी आर गोइंग टू स्टडी इट हियर। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं, कि डबल बॉन्ड हो इन रेजोनेंस इन कॉन्जुगेशन में डबल पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव, तो यानी कि डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कि डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या है, कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद क्या हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद रेडिकल भी हो सकता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, रेडिकल। सिमिलरली डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये हो। और एक और हम पढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज, साथ में क्या हो, वेकेंट डी ऑर्बिटल हो एटम पे, जो एडजेसेंट एटम हो उसमें क्या हो, वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे भी हमारी रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कितने भी हैं, 7 टाइप्स, इन सब की हम क्या पढ़ेंगे अपने, अब रेजोनेंस बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं, पहला क्या है, व्हेन डबल बॉन्ड is in conjugation with vacant p orbital, vacant d नहीं, vacant p orbital। ठीक है, अब vacant p orbital कहाँ कहाँ पॉसिबल है, कहाँ कहाँ होता है vacant p orbital, वो देखते हैं हम। vacant p orbital हमारा होता है कार्बोकेटाइन में। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन की जो हमारी वो होती है 2s2 2p2। ठीक है, ये है मेरा कार्बन की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम कुछ केमिकल बॉन्डिंग में से ऐसे दिखाते थे। ओके, दिस दिस और दिस, ये कुछ ऐसे होता था। तो अगर मैं कार्बन प्लस की बात करूँ तो कार्बन प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो क्या हो जाएगी 2s2 2p1, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये कुछ ऐसा, और एक ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये तो होती थी ग्राउंड स्टेट की बात। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करते थे तो एक जो और इलेक्ट्रॉन था एस में से उठ के पी में चला जाता था। ठीक है, तो ये तीनों तो एस, एक एस और ये जो पी है, पी दो है ऑर्बिटल, ये तो हमारे क्या बना लेते थे, ये तो हमारा बॉन्ड बना लेगा sp2 इन केस ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, अभी एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ये जो वेकेंट ऑर्बिटल ये जो बचा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, खाली है, तो इस वेकेंट ऑर्बिटल की बात करें तो कार्बोकेटाइन में ये जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है ये कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ। मतलब हमारी जब कॉन्जुगेशन की बात करेंगे कार्बोकेटाइन में, तो अगर हम बात करें अपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये है, इसकी रेजोनेंस अब कैसे दिखाएंगे। अब अगर मैं एरो यहाँ से शुरू करूँगी, ये क्योंकि डबल बॉन्ड टूटेगा एक, और एक कहाँ पे जाके ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा एक और, तो ये एरो इस वाले बॉन्ड पे खत्म होगा, तो हमारी क्या आएगी रेजोनेंस, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी रेजोनेंस कुछ ऐसी होगी। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये, सेकेंड स्ट्रक्चर ये, तो कितने RS है, सिर्फ 2 ही RS पॉसिबल है। ठीक है, तो इस केस में बस हमारे पास 2 ही RS पॉसिबल हैं। तो वेकेंट पी ऑर्बिटल हमारे पास कार्बोकेटाइन में होता है और एक बोरॉन में भी होता है। बोरॉन का एग्जांपल भी देखेंगे। पहले हम इससे पहले क्या देख लेते हैं, कार्बोकेटाइन का एक ऑर्बिटल डायग्राम भी बना के देख लेते हैं थोड़ा सही से समझने के लिए। ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, तो CH CH CH2, ये है इसका वेकेंट ऑर्बिटल, ये इसका ऑर्बिटल और ये इसका ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये इसने और इसने तो पाई बॉन्ड बनाया हुआ था, मतलब अगर हम पीछे वाला अपना मॉलिक्यूल देखें, ये जो है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड है,
और इस कार्बन पे कार्बोकेटायन है तो ये एम्प्टी रहेगा और इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब इस पे मैं रेजोनेंस दिखाना चाहूँ इस ऑर्बिटल डायग्राम में तो कैसे दिखाऊंगी, यहाँ से शुरू करूंगी और यहाँ पे लाके अपना एरो खत्म करूंगी। तो मेरा क्या बन जाएगा, CH CH2 HH, ऑर्बिटल्स दिखाएंगे पैरेलल p ऑर्बिटल्स। अब बॉन्ड किसके बीच में बन गया, इसके और इसके बीच में, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू क्या है, हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसका अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कैसा दिखेगा, CH2 CH CH2, डबल बॉन्ड दोनों बॉन्ड्स पे आता है तो हम इसे ऐसी लाइन से दिखाएंगे, और प्लस चार्ज एक बार इस पे आता है और एक बार इस पे आता है तो इस पे हम क्या दिखाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा क्या हुआ, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रियल हाइब्रिड हम इसको बोलेंगे। तो ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज का होता है। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं पॉजिटिव। इसकी अगर मैं रेजोनेंस दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगी, यहाँ से शुरू करूंगी, एरो यहाँ पे लाके खत्म करूंगी। नाउ अभी पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, क्योंकि बॉन्ड हैज बीन ब्रोकन फ्रॉम दिस पाई बॉन्ड, सो it is the positive charge here. Now the new pi bond will be formed here. Okay, तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस इज सेकेंड स्ट्रक्चर। तो अब इन दोनों का क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा इन दोनों का, लाइक दिस। तो डेल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे, ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक ये, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसमें कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये फिर ऐसे शिफ्ट होगा, फिर अब पॉजिटिव कहाँ पे आएगा हमारा, इस पे, और अभी यहाँ पे लास्ट में ऐसे शिफ्ट होगा। तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए, 1 2 3 एंड 4। और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा लाइक दिस। सो वी विल पुट डैश लाइन जहाँ जहाँ पे वी हैव डबल बॉन्ड। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी डबल बॉन्ड आता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हर कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है। Now we have to put partial positive charge only where the positive charge has come. So it has come at this position, then at this position, then at this position, and then at this position. So del plus charge we have to put only there. Okay. So ये है हमारा resonance hybrid. ठीक है, तो हम इसका resonance hybrid ऐसे बना सकते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अच्छा एग्जांपल एक और है CH2, बेंजीन है और बेंजीन पे क्या है, CH2 प्लस। इस कार्बोकेटाइन का नाम होता है बेंजाइल, बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो बेंजीन पे CH2 उसको बेंजाइल बोलते हैं, उसके आगे जो भी लग जाएगा उसके आगे हम बेंजाइल के आगे लिख देंगे। तो बेंजाइल पे यहाँ पे कार्बोकेटायन है तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल कार्बोकेटायन। इसके अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाना चाहें तो कुछ ऐसे होगा, देखते हैं कितने बनते हैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH2 ऐसे, ओके, ये फिर ऐसे, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और लास्ट में ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और क्या आएगा, CH2 पॉजिटिव। कितने स्ट्रक्चर्स मिले हमें, ये फर्स्ट, ये 2, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले। फिफ्थ एंड फर्स्ट आर नॉट सेम, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड सी वाली बेंजीन के अंदर की डबल बॉन्ड की पोजीशन इसमें फर्स्ट में और फिफ्थ में अलग है, तो इस वजह से दोनों के दोनों क्या होंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में काउंट होंगे। तो 5 RS है हमारे पास। ठीक है, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहे तो कैसा बनेगा, CH2 इस पे और डेल प्लस इस पे आया है, इस पे आया है ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमने वी हैव पुट
partial positive charge. So this is resonance hybrid. Okay, तो ये थी हमारी कार्बोकेटाइन की बात. तो नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं. जो अच्छा एग्जांपल है वो है दिस. ये भी हमारा कार्बोकेटाइन है. ठीक है, तो इसमें कैसे हो रही है रेजोनेंस? कुछ ऐसे शिफ्ट होगा ये बॉन्ड. पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, फिर बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? इधर. और पॉजिटिव कहाँ आएगा? यहाँ पे. तो एक इसके अलावा और कोई फोर्थ स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है. तो थर्ड. तो ये तीनों कैसे हैं? 3RS है. और ये देखो, अगर हम देखेंगे इन तीनों का स्ट्रक्चर क्या है, एकदम सेम है. तो ये क्या होंगे? 3RS जो कि इक्वलेंट है. इक्वलेंट है ये. इक्वलेंट RS को हम बाद में डिटेल में भी कंसिडर करेंगे. लेकिन देखो, ये कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहे हैं? इक्वल RS मिल रहे हैं. तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन है और यहाँ पे हमें सेम RS मिल रहे हैं तीनों के तीनों. तो ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसका हम अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. और क्योंकि डेल प्लस चार्ज तीनों जगह आ रहा है तो वो हम ऐसे शो करेंगे. ठीक है, सो ठीक है. एक होमवर्क है, एज इट इज सेम जो बनेगा वो आप इनके लिए बनाओगे, इस वाले कैटायन के लिए. ठीक है, इसके लिए बनाना और फिर देखना. इसके लिए हमें मिलेंगे 7 इक्वलेंट RS. मैं आंसर बता देती हूँ. 7 इक्वलेंट RS मिलेंगे. और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बता देती हूँ कैसा बनेगा. और हर जगह पे क्या होगा? डेल प्लस चार्ज होगा, डेल प्लस. ठीक है, बस क्या करना है आपको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं इसके. रेजोनेंस हाइब्रिड भी मैंने बता दिया. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. एक होता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH BH2. अब हमारे पास बोरॉन है. ठीक है, अगर हम कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जैसे अगर कार्बन की होती है 2s2 2p2, तो अगर मैं कार्बन प्लस की लूँ वो क्या होती है? 2s2 2p1. ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? एक्चुअल में बोरोन की ही तो है. तो यानी कि बोरोन के पास भी एक वेकेंट भी ऑर्बिटल होता है. जब अगर C+ के पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो बोरोन के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है. तो वो भी एक तरीके से कार्बोकेटाइन की तरह काम कर सकता है. तो उसमें मैं रेजोनेंस दिखाना चाहूँ तो कैसे होगी? मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ूंगी और CH2 पे प्लस आएगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स लिए गए हैं इसके बॉन्ड से. CH डबल बॉन्ड BH2. लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा? नेगेटिव. ठीक है, क्यों? क्योंकि बोरॉन था न्यूट्रल और इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं. यहाँ पे बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इस पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज. इस वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल का रहेगा न्यूट्रल ही रहेगा. ठीक है, अब इनका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा? CH2 CH BH2. इस पे आएगा डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज, और ये कुछ ऐसे. ये इसका होगा RH. और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं? 2. ठीक है, तो बोरॉन के लिए ये सिंपल सी चीज़ थी. नेक्स्ट हम आते हैं व्हेन. क्या है नेक्स्ट वाले टाइप जो है हमारे पास? व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद किसके साथ? फुल्ली फिल्ड p ऑर्बिटल. फुल्ली फिल्ड p ऑर्बिटल. ठीक है, फुल्ली फिल्ड p ऑर्बिटल. फुल्ली फिल्ड p ऑर्बिटल हमें किस केस में मिल सकते हैं? C नेगेटिव हो और किसी पे लोन पेयर हो तो वो भी फुल्ली फिल्ड होता है, इससे ऑक्सीजन है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सेकंड वाला केस हो गया. इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? CH2 नेगेटिव. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज. तो ये क्या हो गए? फुली फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन. इसका कैसे होगा? अभी नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा तो नेगेटिव चार्ज से एरो शुरू करेंगे और एंड कहाँ करेंगे? इस बॉन्ड पे, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा. अब इस डबल बॉन्ड का बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होंगे? इस कार्बन पे. तो यहाँ से हम एरो शुरू करेंगे और इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो इसकी रेजोनेंस कैसे होगी? CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, तो इसके भी सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, ये और ये 2RS. और ये क्या होगा? CH2 CH CH2. ये इसमें डेल नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और यहाँ आएगा. ये क्या हो गया? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड.
ठीक है, तो ये हो गई हमारी नेगेटिव चार्ज की बात। अब हम ऐसे कैसे बना सकते हैं, CH, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी बेंजीन के ऊपर CH2 है लेकिन इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसका नाम क्या होगा, बेंजाइल कार्ब एनाइन। ठीक है, इसकी रेजोनेंस कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, CH2। अब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये कहाँ शिफ्ट होगा, इस कार्बन पे इसके इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे, तो कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2। अब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, नाउ इस पे नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड CH2 और ये यहाँ पे शिफ्ट और ये इधर शिफ्ट। ठीक है, इस पे फिर से CH2 नेगेटिव। कितने स्ट्रक्चर्स हुए टोटल, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगेन 1 और 5 क्या है, डिफरेंट है, ओके क्योंकि इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन और इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, अलग है। तो टोटल कितने हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, CH2 यहाँ पे डैश और यहाँ पे सर्कल डैश, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, इधर डेल नेगेटिव आएगा, इधर डेल नेगेटिव आएगा, एंड है ऑर्थो एंड पैरा एंड CH2। तो ये क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कार्बोनाइन की बात। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ये वाला। अब इसमें हम कैसे रेजोनेंस दिखा सकते हैं, ये भी कार्बन आयन है और यहाँ पे कॉन्जुगेशन ही है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन ही है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, अदर बॉन्ड बनाएगा, और ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे। अब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये कहाँ शिफ्ट होगा, इधर। ये इधर शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पर। और ये यहाँ पर और ये इधर। ठीक है, तो अब एक बार हम काउंटिंग कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो स्ट्रक्चर को स्टडी करने में, क्योंकि इसमें काफ़ी बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 5। तो अब देखोगे नेगेटिव चार्ज हर बार अलग पोजीशन पे ही है चारों स्ट्रक्चर में। यहाँ पे किस पोजीशन पे, 1 पे है, तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे किस पे है, 3rd पे है। सेकंड स्ट्रक्चर यहाँ पे 5th पे है। 3rd स्ट्रक्चर यहाँ पर 2nd पे है, अभी तक कभी भी 2nd पे नहीं आया नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, 4th स्ट्रक्चर, और यहाँ पे किस पे है, 4th पे है। यहाँ पे अभी इससे पहले 4th पे कहीं नेगेटिव चार्ज नहीं आया, 5th पे है। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है यहाँ पे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूँ इसका, तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। और डेल नेगेटिव 5 पोजीशन पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सारी पोजीशंस पे आ रहा है। तो ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, फिल्ड पी ऑर्बिटल हमें कहाँ मिल सकता है, हमें लोन पेयर से भी मिल सकता है। तो अगर ये एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, N के पास क्या है, लोन पेयर्स, तो ये भी एक फिल्ड पी ऑर्बिटल है इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। तो ये कैसे बनाएगा, ऐसे एंड देन ऐसे, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ठीक है, तो इसके बस यही 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, CH2 CH NH2, ये ऐसे, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है,
सिमिलरली एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, O के पास भी तो है ना यहाँ पे लोन पेयर्स, तो ये भी तो कर सकते हैं रेजोनेंस। ये फील्ड p ऑर्बिटल है, तो ये कुछ ऐसे होगा, CH2 नेगेटिव CH OH प्लस, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड 2RS, इनके अलावा कोई RS पॉसिबल नहीं है, और CH2 CH OH, और ये कुछ ऐसे, इस पे क्या आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या आएगा डेल नेगेटिव चार्ज। तो इनमें से अभी भी हमने किसी का ऑर्बिटल डायग्राम प्रैक्टिस नहीं किया, तो एक बार इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं। कैसा होगा वो, ठीक है, CH CH एंड OH, ठीक है। अब O का एक लोन पेयर तो ये है, जैसे O के पास देखो दो लोन पेयर्स होते हैं, यहाँ पे एक है और एक दो है, ठीक है। एक तो हमारा फील्ड ऑर्बिटल में होगा, अभी हम उसे दिखाएंगे, एक दूसरे कलर से दिखा लेते हैं, लाइक दिस कार्बन का ऑर्बिटल और इस कार्बन का p ऑर्बिटल। अब इसके बीच में और इसके बीच में तो क्या है, पाई बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच में, और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि p ऑर्बिटल में है। ये वाला p ऑर्बिटल क्या है, पैरेलल है कार्बन के p ऑर्बिटल्स के। जो दूसरा p ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ऑर्बिटल कार्बन के पैरेलल नहीं है, तो जो पैरेलल है वही वाला रेजोनेंस में पार्ट लेगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे से शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो हमारा कैसे बनेगा मॉलिक्यूल, हमारा मॉलिक्यूल कुछ बन जाएगा CH CH OH ऐसे, डबल बॉन्ड अब इसके बीच में आ जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और इस पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे दो, और साथ में इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो ये है इसका स्ट्रक्चर कुछ हमारा ऐसा, ठीक है। और ओ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हो गई कार्बन आयन की बात। अब आते हैं अपने थर्ड तरीके वाले पे। थर्ड क्या है, थर्ड किस तरीके की कॉन्जुगेशन है, व्हेन डबल बॉन्ड is in conjugation with half filled p orbital। हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल क्या होते हैं, जो रेडिकल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, जो कार्बन है इसको हम फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, जो रेडिकल्स होते हैं वो होते हैं हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे p ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो एक p ऑर्बिटल में, तो वो रेडिकल कहलाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, इसका क्या होगा, वही सिंपल एग्जांपल लेंगे पहले, CH2 रेडिकल, ठीक है। अब रेडिकल में जो एरोज दिखाते हैं वो हम हाफ एरो शो करेंगे। अब जैसे ये रेडिकल क्या है, दिस विल टेक पार्ट इन मेकिंग द पाई बॉन्ड, तो इट वी विल स्टार्टेड फ्रॉम रेडिकल एरो हमारा, और उसे एंड कहाँ करेंगे, वी विल एंटर दिस बॉन्ड, ठीक है। देन ये जो पाई बॉन्ड है ये भी दो जगह टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा कार्बन के पास। तो क्या बनेगा हमारे पास, CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो 1 एंड 2 ये हो गया इसका, ओके। तो ये इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए हैं। और इसका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगी, CH2 CH CH2 रेडिकल एंड रेडिकल, तो ये क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, ओके। सो दिस इज लाइक दिस। तो ये होगी हमारे उसकी बात। अब जैसे हमने बेंजाइल कार्बोकेटाइन की बात करी, हमने क्या करी, हमने बेंजाइल कार्बन आयन की बात करी, ऐसे ही हम बेंजाइल रेडिकल की भी बात करेंगे। बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन पे CH2 और उस पर अगर हमने रेडिकल लगा दिया तो क्या बन गया, बेंजाइल रेडिकल, ठीक है। तो ये हाफ एरो, ये हाफ एरो एंड ये हाफ एरो,
तो अभी रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इधर शिफ्ट, यहाँ पे एरो और ये एक एरो यहाँ पे। यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे CH2। अभी यहाँ पे, अब तो ये आपको बहुत आराम से बनाने आ जाने चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड, यहाँ पे रेडिकल और इधर CH2, ये यहाँ पे, ये इधर और ये वापस इधर। CH2 रेडिकल, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 है यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम बनाना चाहे तो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। तो डेल रेडिकल यहाँ पे डेल रेडिकल, इधर डेल रेडिकल और इस पोजीशन पे ऑर्थो एंड पैरा पे डेल रेडिकल। तो ये हमारा क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। फोर्थ हम देखते हैं अपना, फोर्थ हमारा क्या होगा, फोर्थ इज व्हेन, वेट, फोर्थ इज व्हेन डबल बॉन्ड is in conjugation with another double bond. ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं पहले से, CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो यानी कि डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय, 2 डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन हो गई, ठीक है। इसमें हम कैसे दिखाएंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आना है, और यहाँ पे इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो CH2 CH, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए गए हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CH2 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो बस यहाँ पे यही रेजोनेंस पॉसिबल है, 1 and 2, ठीक है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहे तो CH2 CH CH CH2, इस पे आएगा डेल प्लस चार्ज और इस पे आएगा डेल नेगेटिव चार्ज। ये हमारा क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या होगा, व्हेन पॉजिटिव चार्ज and lone pairs are adjacent. बेसिकली कॉन्जुगेशन ही है, एडजेसेंट मतलब एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके साथ में जो एटम है उस पर क्या होगा, लोन पेयर होंगे, और वो दोनों एटम किससे सेपरेटेड होंगे, सिग्मा बॉन्ड से, एक सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो इस वजह से कॉन्जुगेशन ही है। तो जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो CH2 प्लस O और CH3, तो यहाँ पे क्या है, देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, और CH2 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारा इस तरह की कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ के इसके हम ऐसे शिफ्ट करेंगे बॉन्ड, इधर क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड O प्लस और CH3, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये क्या है, सेकेंड स्ट्रक्चर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 2 RS बनेंगे इसके, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखिए, ये कार्बन क्या है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। लेकिन इस ऑक्सीजन की बात करें, इस ऑक्सीजन के पास अब भी देखेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर होगा, और इसके पास अब भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही है, ऑल दूसरे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है स्टेबल है। ऐसा नहीं है क्या, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल हो सकता है कब, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है और उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, तो तब वो अनस्टेबल होगा, उस केस में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में हम नहीं बना पाते काफ़ी बार। एक और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसका, CH2 प्लस और NH2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ पे भी इस नाइट्रोजन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ पे भी इस वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नहीं है।
तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ और स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो सेकंड होगा। ये हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी के लिए बस मैं बता रही हूँ ऐसे इंट्रोडक्शन, ठीक है। और कौन सी जगह पे हो सकता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन पे हो और उस पे प्लस चार्ज हो और उस पे क्या हो, उसका ऑक्टेट भी पूरा हो। जैसे हम काफ़ी बार क्या पढ़ते हैं, H3+ पढ़ते हैं। H3+ क्या है, H3+ में चार्ज किस पे होता है, ऑक्सीजन पे ही तो होता है। कैसे बनता है वो, H2O+ H+ से बनता है। इस पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन इस गरीब H+ को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है थोड़े, लेकिन ऐसे पूरी तरीके से नहीं दे देता। क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। और अब उस पर क्या क्या पॉजिटिव चार्ज, अब भले ही उसने बॉन्ड बना लिया है, लेकिन क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो है ना उसके, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स उसने दिए उसने से बॉन्ड बना लिया, लेकिन काउंट तो ऑक्सीजन के पास भी होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर जो बचा 7 8, तो उसके जो है पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इस केसेस में पॉसिबल होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। नेक्स्ट आते हैं हम अपने सिक्स्थ पे। सिक्स्थ है हमारी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस ये थोड़ी अलग है। ये कब पॉसिबल है, जब हमारे एक एटम पे क्या हो, फ्री वेकेंट, मतलब वेकेंट डी ऑर्बिटल हो। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल कहाँ कहाँ हो सकता है, तो देखते हैं। लुक, जैसे अरे मोस्टली किसको, कार्बन आयंस वगैरह को या नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। इसके साथ मैंने लगा दिया क्या, Cl लगा दिया। Cl के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3s2 3p5 ये होती है। लेकिन 3 है इज इक्वल टू 3 है, इसके लिए L क्या होता है, L0 1 2, तो 3s 3p और 3d तीनों पॉसिबल है। तो 3s और 3p में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 3d क्या है, इसका वेकेंट पड़ा है। तो इस वजह से डी ऑर्बिटल वेकेंट है, तो ये इस ऑर्बिटल में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर हम देखिए अभी Cl के साइड में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होने के लिए कहीं ना कहीं जाना चाहेगा कि कहीं कुछ खाली पड़ा हो, किसी के पास कुछ कमी हो तो मैं चला जाता हूँ। अब यहाँ पे इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई ऐसा एटम तो है नहीं इसमें पॉजिटिव चार्ज हो या उस पर कोई एटम्स की कमी हो, लेकिन इसके पास Cl के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं इसके पास। तो ये उस वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता है नेगेटिव चार्ज, और अपने आप को क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड Cl। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इस पे नेगेटिव था तो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। Cl न्यूट्रल था, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये हम ऐसे शो करेंगे, और भी हम शो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बोलेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, पी, और क्लोरीन का कौन सा है, डी, और दोनों मिलके क्या ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या हो गया, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें CH2 नेगेटिव F और CH2 नेगेटिव Cl, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस वाला इफेक्ट है, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रही है। तो इस वजह से रेजोनेंस जो होता है मोर स्ट्रॉन्गर होता है माइनस आई से, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वजह से इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये वाला है, ठीक है। और अगर अब मैं बात करूँ CH2 प्लस CF3 की, और CH2, सॉरी प्लस नहीं माइनस, वेट, माइनस CH2 नेगेटिव, और क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं CCl3 कर दूँ तो अब कौन सा ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, कौन सा कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है ही नहीं। क्यों नहीं है, नो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, क्योंकि जो हमारा कार्बन आयन है वो किससे अटैच्ड है, वो हमारे दूसरे कार्बन से अटैच्ड है। कार्बन के पास तो कोई डी ऑर्बिटल है ही नहीं, ठीक है। क्लोरीन है फिर कार्बन से अटैच, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है, जिस कार्बन में नेगेटिव चार्ज है हमारा, कार्बन से अटैच्ड है, इस पर कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा, ठीक है। तो ये नो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, इस वजह से स्टेबल ये है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, क्योंकि सल्फर पे है डी ऑर्बिटल्स,
वेकेंट डी ऑर्बिटल सल्फर पे है, ऑक्सीजन पे नहीं है। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, सल्फर पे ऑक्सीजन पे नहीं है, तो इस वजह से स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट में। NH3 पॉजिटिव नेगेटिव, अब यहाँ पे कौन सा कार्बन अनस्टेबल होगा? ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि ये जो कार्बन है ये वाला किससे अटैच है? फॉस्फोरस से। फॉस्फोरस पे हमारे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो इस वजह से ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगी, तो इन सब में हमें यही देखना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम कुछ कंडीशंस लिख लेते हैं रेजोनेंस की, ठीक है। कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस बस लास्ट है, थोड़ा जो पार्ट बचा है, फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विथ मीसोमेरिक कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। तो फर्स्ट क्या है? एटम्स which are part of resonance, atoms which are part of resonance must be planar, मतलब उनका प्लेनर होना ज़रूरी है, एक प्लेन में होंगे तभी वो रेजोनेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लेनर कौन कौन से होते हैं? sp2 और sp प्लेनर होते हैं, तो जो भी एटम्स देखोगे sp2 और sp होंगे वही रेजोनेंस कर पाएंगे, ठीक है। sp3 कार्बन कभी रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही है। ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, ये भी पता है कि ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नहीं पार्ट करते। पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डोंट इंटरफेयर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डोंट इंटरफेयर। थर्ड इज कोई एटम शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, और ना ही कोई सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होंगे। सो न्यूक्लियस शिफ्ट इज फॉरबिडन, इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस शिफ्ट इज फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब अलाउड नहीं है, न्यूक्लियस मतलब एटम ही है, दैट इज एटम्स आर फिक्स्ड, एटम्स अपनी पोजीशन नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या ये आपस में रेजोनेंस में है? नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की जो है पोजीशन बदल रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे था, CH3 यहाँ से उठ के OHO के साथ आ गया। इस फिनोमिनन का बल्कि नाम होता है टॉटोमेरिज्म, जो कि हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये रेजोनेंस तो नहीं है, ये टॉटोमेरिज्म है, रेजोनेंस नहीं है। फोर्थ देख लो, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल चार्ज, जो ओवरऑल चार्ज होगा उस पर वो भी कंजर्व होगा। टोटल चार्ज मस्ट बी कंजर्व्ड इन ऑल RS, मस्ट बी कंजर्व्ड इन, तो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदलेंगे, ना टोटल चार्ज, जो ओवरऑल जो चार्ज होगा वो बदलेगा, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं 6। तो लाइक और अनलाइक चार्ज, लाइक और अनलाइक चार्ज एट एडजेसेंट कार्बन्स, like or unlike charge at adjacent carbons makes the structure highly unstable. So not taken as RS, so not taken as RS, इसका क्या मतलब है देखते हैं एग्जाम्पल से। C C C C डबल बॉन्ड C C C C C डबल बॉन्ड C C C C और
अब मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, सॉरी 1 2 3 4, वेट, तो हाँ ये अब देखना, सी 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 सी, और यहाँ पे भी। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे हो डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये लाइन कह रही है कि ये जो चारों स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, अनस्टेबल है। ये लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अगर एडजेसेंट कार्बन पे होंगे तो सारे क्या होंगे, वो अनस्टेबल होंगे। क्यों, अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, इनमें तो अट्रैक्शन ही इतनी होगी कि ये ऐसे नहीं रहेंगे। अगर कार्बन और कार्बन पे क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं साथ पे, तो वो क्या, वो तो बॉन्ड ही बना लेंगे, वो ऐसे क्यों रहेंगे। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर भी कभी आरएस में नहीं दिखेंगे कि एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो वो एक तरीके से डबल बॉन्ड ही है, ठीक है, तो बॉन्ड ही बना लेंगे। और अगर हम इन दोनों में बात करें, इसमें क्या है, लाइक चार्जेस के साथ में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज साथ में और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज साथ में, तो लाइक चार्जेस साथ में, तो मतलब वो क्या, उनमें इतनी रिपल्शन होगी कि इस वजह से स्टेबल नहीं होगी। तो इस वजह से ऐसे वाले जो चार्जेस हैं, क्या कार्बन एडजेसेंट पे लाइक या अनलाइक चार्जेस हो, तो वो भी हमारे क्या स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ना ये वाले हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में लिखना है, ना ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में लिखना है। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ कार्बन कार्बन के लिए। दो अगर मान लो कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो एडजेसेंट पोजीशन में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन की बात करें तो ये बस कार्बन कार्बन के लिए वैलिड है, ओके, इनके लिए वैलिड नहीं है ये रूल, ओके। तो यहाँ पे हमने रेजोनेंस वाला पार्ट खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में अपना मीजोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे विद एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो बस आज के लिए इतना, थैंक यू।